आबनाए हुर्मुज़ जो पिछले 6 माह से बंद थी, उस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि उसका एक कॉरिडोर खोलने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। ईरान और ओमान एक ऐसे कॉरिडोर को खोलने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं जहां से शिपिंग की जो ट्रैफ़िक है वो रवां-दवां हो जाएगा, बहाल हो जाएगा। और हम जो देख रहे थे कि पिछले 6 माह से जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब अगर किसी को जाना होता था तो उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना था। एक तरफ उसको ईरान से इजाज़त लेनी पड़ती थी और उसकी हिफाजत में वहाँ से गुजरना पड़ता था और पता नहीं होता था कि किस तरफ से आना है। ईरान के साथ पूरी बात करनी पड़ती थी। अगर अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट की बात करें तो अगर उस तरफ से वो किसी तरह की यकीन दहानी के बाद आगे आने की कोशिश करते थे तो ईरान की जानिब से उन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ते थे। कभी वो प्रोजेक्टाइल के हमले की सूरत में होते थे, कभी उनको नाकारा कर दिया जाता था, कभी जहाज़ों को जब्त कर लिया जाता था। तो अब एक टेंशन जो थी आबनाए हुर्मुज़ में, जो हम पिछले 6 माह से देख रहे थे, उसमें ख़ासी कमी आ जाएगी और अब जो शिपिंग का जो फंसा हुआ एक तरह से ट्रैफ़िक है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी तफसीलात क्या हैं वो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ओमान और ईरान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे तो ना खोली जाए, लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर किया जाए कि एक राहदारी वहाँ से खोल दी जाए, एक कॉरिडोर खोल दिया जाए ताकि जो शिपिंग है वो रवां-दवां हो सके, दुनिया फिर से सांस ले सके, तिजारत हो सके, जहाज़ वहाँ से गुजर सकें। और इस पर ईरान ने जो बहुत अरसे से मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जेक्शंस कर रहा था, मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसके सामने हिकमत अमलियाँ पेश की जाती थीं, उन पर एतराज़ उठा रहा था। अब ओमान की इस बात को उसने मान लिया है। ईरान और ओमान इस बात पर एग्री कर चुके हैं कि अब वो किसी तरह से भी एक कॉरिडोर खोलेंगे और कॉरिडोर खोलने के बाद वहाँ से शिपिंग का जो फंसा हुआ ट्रैफ़िक है वो बहाल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया की तिजारत अब बहाल होने जा रही है, महदूद पैमाने पर ही सही, लेकिन वो अब बहाल होती हमें आने वाले दिनों के अंदर नज़र आएगी। अब इस सिलसिले में उन्होंने किया यह है कि एक 7 नॉटिकल मील का एक कॉरिडोर है जो बनाया जाएगा और उसको वहाँ से खोला जाएगा। उसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा, जहाज़ आराम से आ जा सकेंगे, ना वहाँ पर किसी किस्म की बारूदी सुरंगें होंगी, ना वहाँ किसी को रोका जाएगा और उसके बाद जहाज़ वहाँ से गुजर जाएंगे। ईरान की परमिशन से ही गुजरेंगे, लेकिन ईरान को बताकर वहाँ से गुजर जाएंगे और एक मैकेनिज़्म है जो जिसको फाइनलाइज़ कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया है कि जो जनूबी कॉरिडोर है जो खलीज ओमान के साथ है, जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में ट्रैफ़िक आता था और जिसको ईरान अपने ज़ोर पर रोक भी रहा था, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। वहाँ पर ईरान को सिर्फ नज़र रखनी पड़ेगी, अब उसको किसी किस्म की जाकर अमलदारी अपनी ज़ाहिर नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ एक ही कॉरिडोर होगा, एक ही राहदारी होगी आबनाए हुर्मुज़ से, जहाँ से जहाज़ गुजर सकेंगे, तिजारत बहाल हो सकेगी, लेकिन मजमूई तौर पर जो आबनाए हुर्मुज़ है वो बंद रहेगा। ये ईरान ने दो टोक अल्फाज में ये बात की है और नायब वज़ीर ख़ारजा जो हैं ईरान के काज़िम गरीबाबादी, उन्होंने इसको कन्फर्म किया है कि कॉरिडोर खुलेगा, लेकिन मजमूई तौर पर जो तिजारत है आबनाए हुर्मुज़ पे वो बंद रहेगी, क्योंकि उसको बंद रखने के और भी बहुत सारी वजूहात हैं। सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ पे ईरान अपना कंट्रोल ज़ाहिर करना चाहता है, जो कि उसका है भी और वो ज़ाहिर भी करता रहता है, लेकिन उसी के साथ साथ मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ से हर कोई गुजर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर बारूदी सुरंगों का एक जाल बिछा हुआ है और अगर किसी की इजाज़त के बगैर, किसी को बताए बगैर वहाँ से कोई तिजारती जहाज़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो बारूदी सुरंगों के दरमियान से भी गुजर सकता है और इसका मतलब ये है कि वो कदरे गैर महफूज रास्ते से, किसी गैर महफूज राहदारी से गुजर सकता है और इसका मतलब ये है कि उसको ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, कोई हादसा उसके साथ रूनुमा हो सकता है। इसीलिए ईरान ने बार बार ये बात की और याद दहानी भी कराता रहा कि जिस जहाज़ को यहाँ से गुजरना है उसको ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसकी शराइत के मुताबिक ही यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और इसीलिए अमेरिका भी उन्हीं जगहों से गुजारने की कोशिश करता रहा है आज तक तिजारती जहाज़ों को, जिन्हें वो महफूज समझता है, जिन्हें वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के ज़रिए क्लियर करार देता है। और अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बहुत सा इलाका ऐसा है आबनाए हुर्मुज़ का पानियों के दरमियान जहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं और वो बहुत ख़तरनाक हैं और वहाँ से तिजारती जहाज़ नहीं गुजर सकते। तिजारती जहाज़ तो क्या, खुद अमरीकी बहरिया के जहाज़ भी वहाँ आने से कतराते हैं और उनको अंदाज़ा है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें हैं और हज़ारों किलोमीटर के इलाके में फैली हुई हैं, इसलिए उनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। आज ही जो अंडरस्टैंडिंग है जो ईरान और ओमान के दरमियान हुई है इस कॉरिडोर के हवाले से आबनाए हुर्मुज़ के, उससे एक बहुत ज़ोरदार धचका लगा है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी इंटेलिजेंस ने और अमरीकी फ़ौज ने उनको बताया है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब से बारूदी सुरंगें समेट ली गई हैं, उन्हें चुन चुन कर वहाँ से हटा दिया गया है, नाकारा बना दिया गया है और पूरी राहदारी को साफ़ कर दिया गया है।
तो ईरान ये सवाल कर रहा है कि अगर सारी राहदारी साफ़ हो गई है तो फिर अब तक शिपिंग जो ट्रैफ़िक है वो बहाल क्यों नहीं हुआ, और आपकी अपनी नेवी वहाँ मौजूद क्यों नहीं है, वहाँ से गुजरने की कोशिश क्यों नहीं करती, उसकी हिम्मत क्यों नहीं करती, और जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उन्हें इस बात का यकीन क्यों नहीं दिलाया गया कि अब सब रास्ते महफूज हैं, आप जहाँ से चाहे गुजर सकते हैं और ईरान की अब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो असल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बयान है उसमें बहुत ज़्यादा वज़न नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि इन हज़ारों बारूदी सुरंगों को समेटने के लिए एक एस्टिमेट था, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स इन बातों को खोल कर जाहिर कर रही थी कि अगर आपनाए हुर्मुज़ की सफाई करनी है तो तकरीबन 6 माह लगेंगे उससे बारूदी सुरंगें साफ़ करने में, और वो भी एक कॉम्बैट सिचुएशन के अंदर साफ़ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की उस पर बहुत ही गहरी नज़र है और ईरान की गिरफ्त आपनाए हुर्मुज़ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ईरान इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि अमेरिका वहाँ पर आए, अपने माहिरीन के साथ आए और उन बारूदी सुरंगों को समेटने की कोशिश करे। और वो कोई छोटी मोटी बारूदी सुरंगें नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी बारूदी सुरंगें हैं जो बहुत ही जदीद हैं, GPS से कनेक्टेड हैं और अपने अहदाफ का खुद इंतखाब करके खुद आगे की तरफ उनकी एक तरह से मोटर स्टार्ट हो जाती है और वो तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। और उसके बाद वो जो पहले कुछ देर पहले मुर्दा सी एक नज़र आ रही होती थी, तैरती हुई नज़र आ रही होती थी, उनमें अचानक जान पड़ जाती है, वो स्टार्ट हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं और उसके बाद अपने हदफ की तरफ तेज़ी से बढ़ती हैं और उससे टकराकर अपने आप को तबाह कर लेती हैं। और इतने बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए कई माह लग सकते हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये रिपोर्ट दी जा रही है अमरीकी फ़ौज की जानिब से, बहरिया की जानिब से, कि वहाँ पर बारूदी सुरंगें साफ़ कर ली गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 6 माह से वो बारूदी सुरंगें ही साफ़ कर रहे थे, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि ईरान इस वक्त किसी एक जहाज़ को भी खाली नहीं जाने दे रहा। जो एरियल कवर के अंदर आए थे जहाज़, तिजारती जहाज़ जो आपनाए हुर्मुज़ अमरीका की इजाज़त से पार करना चाहते थे और एरियल कवर में आए, जिनके सरों पर भी अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स थे और उनकी पुष्ट पर जदीद तरीन जंगी जहाज़ थे, उन तिजारती जहाज़ों की भी हिम्मत नहीं हुई। उनमें से 2 को तबाह कर दिया गया, 4 को वापस भेज दिया गया उनके मकामात पर, वो भागने पर मजबूर हो गए और एरियल कवर सबसे पहले भाग गया अमरीका का, और उसके बाद उसके जंगी जहाज़ जो उसकी पुष्ट पर तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए आए थे, और उन्होंने भी इसी में आफियत जानी कि वो अपने आप को समेटें और वहाँ से भाग जाएँ। तो वो सारे जहाज़ फरार हो गए और इससे अंदाज़ा होता है कि ईरान को अपनी गिरफ्त साबित करने के लिए किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ दिनों के बाद खामोशी से बैठने के बाद किसी एक जहाज़ को जो उसकी इजाज़त के बगैर आपनाए हुर्मुज़ को पार करने के लिए आने लगता है, उसको निशाना बना के तबाह कर देता है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक ऑयल टैंकर को उड़ा दिया गया खलीज ओमान के पास, और इसका मतलब ये है कि ईरान की गिरफ्त खलीज फ़ारस से लेकर खलीज ओमान तक इंतहाई मजबूत है और उसको चैलेंज करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया ये बात समझती है और इसीलिए ओमान बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि ईरान को ही मनाया जाए इस मामले के अंदर, कि अगर ईरान मानेगा तो ही आपनाए हुर्मुज़ खुल सकती है। और अब ईरान को मना लिया गया है ओमान की जानिब से, और इसका मतलब ये है कि 7 नॉटिकल मील की एक राहदारी अब खोल दी जाएगी, जिससे शिपिंग जो ट्रैफ़िक है वो तेज़ी से निकल सकेगा, दुनिया सुख का सांस लेगी, तिजारत बहाल होना शुरू हो जाएगी, ऑयल टैंकर्स का आना जाना शुरू हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि ईरान ने एक राहदारी खोल भी दी है और अब भी आपनाए हुर्मुज़ बंद है और उसकी गिरफ्त वहाँ पर मजबूत है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।